होली खत्म होते ही समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव अब चुनावी तैयारियों के मोड में आते नजर आएंगे। जिस तरीके से 15 मार्च से कांशीराम जयंती को उनका पीडीए उनकी पार्टी मनाने जा रही है, जिस तरीके से मुलायम सिंह और कांशीराम के रिश्तों को लेकर के पार्टी जमीन पर जा रही है और साथ साथ दलित चेहरों को अब आगे करने की एक कोशिश भी दिखाई दे रही है। रामपुर से नए प्रदेश सचिव भी बनाए गए हैं। अब उसमें आजम खान की सहमति है नहीं है कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसे तमाम जिले, ऐसे तमाम इलाके चिन्हित किए जा रहे हैं जहां दलितों को अब प्रोमिनेंस देना सपा की भी मजबूरी है और अखिलेश यादव दे भी रहे हैं। आज हम समझेंगे कि होली बाद किस तरह की तैयारियां हैं और रामपुर के नए प्रदेश सचिव क्या आजम खान के चाहने वाले हैं या फिर उनके विरोधी रहे हैं, ये भी समझेंगे। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि होली के ऐन पहले कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन के मजे लिए। यही नहीं, होली के इस अवसर पर गुंडे और मवालियों को उन्होंने किस तरीके से नसीहत दी है, चेतावनी दी। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो पहले बात करेंगे रामपुर की। रामपुर में एससी बिरादरी से आने वाले सुरेंद्र सागर को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। सुरेंद्र सागर पूरे वक्त तक बसपा में रहे। पिछले कुछ महीने पहले यानी करीब साल भर पहले वो समाजवादी पार्टी में आए और अब रामपुर से होने के बावजूद उन्हें प्रदेश सचिव बनाया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें शायद आजम खान की सहमति नहीं है। अभी तक सुरेंद्र सागर लगातार जिसे कह सकते हैं कि आजम खान के विरोध में ही रहे, क्योंकि बसपा में रहे थे, लेकिन अब उनका गुणगान कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि रामपुर की पॉलिटिक्स में आजम खान को इग्नोर करके राजनीति नहीं की जा सकती, लेकिन बसपा में थे तो आजम खान के धुर विरोधी माने जाते थे और जब तक बीजेपी बहुत मजबूत नहीं हुआ करती थी तब तक सीधा जो टकराव था वो बसपा से ही था। मायावती के शासन के दौरान वो वहां दर्जा प्राप्त मंत्री थे। ऐसे में सुरेंद्र सागर को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश सचिव बनाया है। जानकार बता रहे हैं कि इसमें आजम खान की सहमति नहीं है। खैर, ये तो पार्टी जाने, लेकिन समाजवादी पार्टी अब एससी बिरादरी को लेकर, खासकर जाटवों को लेकर किसी नेता की नहीं सुनने वाली, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के मूड में है। उन्हें लग रहा है कि पार्टी को जो जहां मजबूत कर सकता है उसे पार्टी को उसी तरीके से सम्मान देना होगा। और ये जुड़ता है क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में अब समाजवादी पार्टी कांशीराम जयंती को लेकर, अपने पीडीए को लेकर और मुलायम सिंह यादव को लेकर अब जमीन पर उतर रही है। यानी कि कांशीराम उनके लिए एक चेहरा होंगे, मुलायम सिंह उनके चेहरे होंगे और उसके इर्द गिर्द उनका पीडीए होगा। वो कांशीराम जिसे लेकर अभी हाल में मायावती ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी उनको किसी तरीके से अपना बनाने पर तुली है, लेकिन कांशीराम को इज्जत करने में सपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यानी कि मायावती को भी ये अच्छा नहीं लग रहा कि उस पार्टी के जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने बसपा को एक तरीके से बसपा के जन्मदाता या यूं कह लें कि बीएसपी को बनाने वाले, उसे अब समाजवादी पार्टी अपना बना रही है। तो खैर, 15 मार्च से ये कार्यक्रम शुरू होगा जब समाजवादी पार्टी के नेता शहर शहर, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक अब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम को लेकर अपनी पीडीए की राजनीति बुनेंगे। समाजवादी पार्टी इसमें उतर रही है। बसपा को बेशक ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी है। उन्हें लगता है कि सिर्फ मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से उनकी पार्टी 2027 नहीं जीत सकती और चूंकि बीएसपी उनके साथ नहीं आ रही, ऐसे में दलित वोटों को जोड़ने का उनका ये नया प्रोग्राम है। और
कहा यह जा रहा है कि ऐसे नेता, चूंकि बसपा के ढेरों नेता समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर हैं और ऐसे नेता जो आपस में काम कर चुके हैं, सब बीएसपी के जनाधार वाले नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर समाजवादी पार्टी में लेकर के भी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी अब उन्हें पद दे रही है। और ऐसा लगता है कि जब टिकट बंटने की बारी आएगी तो बसपा से आए ढेरों नेताओं को टिकट भी देगी, क्योंकि उसे उम्मीद है कि ये नेता अपने साथ बहुजन के वोट भी लेकर के आएंगे, एससी समाज का वोट भी लेकर के आएंगे और तब एक, जिसे कहते हैं कि एक समीकरण बनेगा और वो समीकरण पीडीए अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन असल समीकरण उनका यादव, मुसलमान और शायद दलित का बन जाए। इसकी पूरी कोशिश है और चूंकि कई सर्वे एजेंसियां अब जुट रही हैं इस काम में और सर्वे एजेंसियों में खास करके चुनाव प्रबंधन को लेकर आईपैक की चर्चा सबसे ज्यादा है। कहा जा रहा है कि उससे लगभग करार हो चुका है। ऐसे में कई फ्रंट पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं और होली के बाद एक एक करके ये सारे फ्रंट दिखाई देंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के अवसर पर अभी गोरखपुर में है। होलिका के दौरान गोरखपुर में रहे और कल वहां होली भी खेलेंगे। मठ की होली अपने आप में एक नायाब होली होती है। इस होली के पहले, होली के इस होलिका के कार्यक्रम में उन्होंने कैसे रवि किशन के मजे लिए हैं, खास करके एक कलाकार के तौर पर जो मजे लिए हैं, सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, किसी को जानना नहीं वो फल खोल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। मैं रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है, गाड़ी वाड़ी के बाबा कहां से कमाएगा? जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसीलिए इस गलियारे को विशेष रूप से गोरखपुर का पुराना गोरखपुर है, पहले यहीं से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यापार संचालित होता था। लेकिन इससे पहले जब होलिका का कार्यक्रम चल रहा था तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु जैसे माफिया गुंडे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए लातों के जो भूत हैं वो लातों से ही मानते हैं, उनको बातों से नहीं समझाया जा सकता। तो होली के मौके पर भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया है कि किसी भी तरह का कोई ये न समझे कि होली में वो हुड़दंग कर लेगा और बच जाएगा। हो सकता है उनका इशारा लोनी की उस घटना पर भी हो जिसमें एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के गले को काटने की एक बर्बर कोशिश की गई और उसके बाद उसे अंजाम देने वाले का क्या अंजाम हुआ ये सबने देखा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के बहाने ही सही लेकिन एक कड़ा संदेश भेजा है। सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। गुंडागिरी, माफियागिरी, जबरन हड़पने की प्रवृत्ति ये जब भी होगी वे सब भी हिरण्यकश्यप जैसे ही हैं। ये प्यार से नहीं मानेंगे क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और उनसे निपटने के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए किसी न किसी नरसिंह को, किसी न किसी राम को, किसी न किसी कृष्ण को अवतरित होना पड़ेगा, तब व्यवस्था बनेगी। समाज में सज्जनों का संरक्षण हो पाएगा। दुर्जन जब समाप्त तो होंगे, सदाचार और उत्साह का ये वातावरण हम सबके जीवन में देखने को मिलेगा। और आखिर में अखिलेश यादव की भी होली दिखाते हैं कैसे सैफई में पूरा परिवार जुटा है, तैयारियां हैं और कैसे वहां होली खेली जा रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।